हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑटोकेड सीरीज के 6th एपिसोड में। आज के वीडियो में हम 5 कमांड कवर करेंगे। फर्स्ट मूव, सेकंड कॉपी, थर्ड रोटेट, फोर्थ स्केल, फिफ्थ ऑफसेट। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कमांड है हमारा मूव। तो फर्स्ट कमांड की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मूव कमांड का शॉर्टकट है एम एंटर। तो कमांड लाइन के अंदर हम एम एंटर करेंगे, हमारा मूव कमांड यूज हो जाएगा। उसके बाद अब ये ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं आपको मूव कमांड और फिफ्थ कमांड में आपको सिखाऊंगा। तो मूव कमांड हम देखते हैं। तो इसके लिए हम सिलेक्ट ऑब्जेक्ट हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद हम एंटर दबाएंगे। सेकंड हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। हमें बेस पॉइंट को सिलेक्ट करना है कि कौन से बेस पॉइंट से हमें उस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है। तो अभी हम ये बेस पॉइंट सिलेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट अभी मूव होने लगा है। तो अभी आगे इंस्ट्रक्शन दे रहा है स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। अभी हमें सेकंड पॉइंट देना है। तो अभी ये हमारा ऑर्थो ऑन है, इसलिए हमारा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव होगा। अदरवाइज हमें किसी एंगल में भी हमें ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो हम वहाँ से भी हम ऑर्थो ऑफ करके भी हम मूव कमांड को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम सेकंड पॉइंट दे देते हैं, वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि हमने दे दिया 250 mm। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट था वो एक्स डायरेक्शन के अंदर 250 mm ऑब्जेक्ट मूव हो गया है। फिर से देखते हैं हम। मूव कमांड एंटर करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम बेस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और सेकंड पॉइंट हमें देना है। इस बार हम वाई डायरेक्शन में 250 मूव करेंगे। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट मूव। देख सकते हैं आप वाई डायरेक्शन के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो मूव हो गया है। अब मूव कमांड के अंदर देख सकते हैं आप, मूव कमांड हमने एंटर किया। उसके बाद हमें ये मूव कमांड के अंदर ये डिस्प्लेसमेंट सब कमांड हमें दिया गया है, तो उस पर हम क्लिक करेंगे। अब आगे इंस्ट्रक्शन दे रहा है स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट मीन्स आपको तीनों डायरेक्शन के बारे में आपको पूछेगा, जैसे कि एक्स, वाई और जेड हो गया। तो अभी हम देंगे, हमें एक्स की ओर जाना है हमें, तो हम एक्स की ओर 500 mm वैल्यू डालेंगे। वाई की ओर हम डालेंगे 0 और जेड की ओर भी हम डालेंगे 0 और एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट सब कमांड से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो तीनों ओर में बढ़ता है। जैसे कि हमने अभी एक्स के डायरेक्शन में वैल्यू डाली, तो वो एक्स में वहाँ से एक्स में मूव हुआ और वाई में 0 हुआ और जेड में 0 हुआ। वैसे आप तीनों वैल्यू अलग अलग डालेंगे, डिफरेंट वैल्यू डालेंगे, तो ऑब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग मूव होगा। तो ये था हमारा मूव कमांड। आगे बढ़ते हैं। सेकंड कमांड है हमारा कॉपी कमांड। तो कॉपी कमांड की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉपी कमांड का शॉर्टकट है CO एंटर। कमांड लाइन में हमने कॉपी कमांड रन करा दिया है। तो अब हमें आगे इंस्ट्रक्शन दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दिया, एंटर करेंगे। उसके बाद हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है कॉपी बेस पॉइंट। हमें बेस पॉइंट हमें एंटर करना है। उसके बाद हमें आगे इंस्ट्रक्शन दे रहा है सेकंड पॉइंट। अब हमें सेकंड पॉइंट देना है। तो कॉपी कमांड में क्या होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है वो वही के वही रहता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो हम वैल्यू डालते हैं वो ऑब्जेक्ट वहाँ कॉपी हो जाता है।
तो हम x की ओर में वैल्यू डालेंगे 250 mm। तो आप देख सकते हैं हमारा जो एक ऑब्जेक्ट था वो ये एंड पॉइंट से जो हमने बेस पॉइंट डाला था वहां से लेके यहाँ तक हमारा 250 mm का जो माप है, देख सकते हैं आप, जो हमने वैल्यू डाली थी उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट कॉपी हो गया है। उसके बाद अब हम कॉपी कमांड के सब कमांड को देखेंगे। उसके बाद वैसे ही यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन दिया है सब कमांड, तो हम देखते हैं। इस बार हम देखेंगे कि अब ये हम हमारा ओरिजिन से ले लिया है, उसने फर्स्ट पॉइंट ओरिजिन से ले लिया है। अब आगे इंस्ट्रक्शन दे रहा है स्पेसिफाई डिस्प्लेसमेंट। तो कॉपी ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि जो हमारा जो हम जिससे हम कॉपी कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट वहाँ रहेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने जो वैल्यू डाला है उस अकॉर्डिंग हमारा ऑब्जेक्ट कॉपी होगा। तो x की ओर हम डालेंगे वैल्यू 250 mm, y की ओर हम डालेंगे 250 mm और z की वैल्यू डालेंगे हम 0। तो ये ऑब्जेक्ट हमारा दूसरा कॉपी हो गया। ये हमारा ओरिजिन से लेके इधर तक हमारा 250 mm हो गया, इधर से लेके इधर तक हमारा 250 हो गया और z की डायरेक्शन में हमारा 0 हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट सब कमांड हो गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं। उसके बाद है हमारा मोड। तो एंटर कॉपी मोड ऑप्शन, तो हम सिंगल करते हैं, बेस पॉइंट हम दे देते हैं। उसके बाद हमें सब कमांड दिया गया है एरे का। एरे मीन्स कितनी कॉपियां आपको करनी है, तो हम एरे पे क्लिक करते हैं। एंटर नंबर ऑफ आइटम्स टू एरे, जैसे हमने डाल दिया 20, एंटर डाल दिया। उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट देना है डिस्टेंस। अभी हम डिस्टेंस दे देते हैं 200 mm। तो देखिए हमारे 20 जो ऑब्जेक्ट है वो जो हमने बेस पॉइंट डाला था उधर से लेके जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि वहाँ हमारा 200 mm का जो डिस्टेंस है वहाँ से हमारी 20 कॉपियाँ हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कॉपी कमांड में एरे भी कमांड आप यूज कर सकते हैं। थर्ड कमांड है हमारा रोटेट कमांड। तो रोटेट कमांड का शॉर्टकट है RO, एंटर करेंगे। ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर करेंगे। स्पेसिफाई बेस पॉइंट को हम सिलेक्ट करेंगे और आगे इंस्ट्रक्शन दे रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल। अभी इसी ऑब्जेक्ट को आपको कितनी डिग्री में आपको रोटेट करना है, तो हम डाल देते हैं 180 डिग्री, एंटर कर देते हैं। वैल्यू हमने डाल दी, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट 180 डिग्री में रोटेट। जो हमने बेस पॉइंट लिया था वहां से 180 डिग्री ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया। तो उसके बाद हम उसके सब कमांड्स को देखते हैं। सिलेक्ट कर दिया ऑब्जेक्ट को, उसके बाद बेस पॉइंट सिलेक्ट कर दिया। अभी एक कॉपी ऑप्शन इधर आ रहा है, मीन्स कि आपको जो ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है वो ओरिजिनल जो हमने जिससे हमने कॉपी किया है वो रोटेट किया है, वो ऑब्जेक्ट वही का वही रहेगा और दूसरा ऑब्जेक्ट का कॉपी होके वहाँ रोटेट हो जाएगा। देखते हैं हम। स्पेसिफाई रोटेशन एंगल हमने बेस पॉइंट दे दिया, कॉपी ऑप्शन भी दे दिया। अब हम रोटेशन एंगल देते हैं, जैसे कि हमने दे दिया 270 डिग्री। तो आप देख सकते हैं यहाँ से ऑब्जेक्ट हमारा बेस पॉइंट लेके यहाँ पे 270 डिग्री मूव रोटेट होके यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ये भी हमारा रिमूव नहीं हुआ और ये हमारा नया ऑब्जेक्ट रोटेट हो गया। तो आगे देखते हैं। ये फर्स्ट हमने दे दिया, उसके बाद वही हमें दिखा रहा है रेफरेंस। स्पेसिफाई रेफरेंस एंगल हम दे देते हैं 180 डिग्री, वैल्यू एंटर करते हैं। तो हम मिड पॉइंट को सिलेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा जो हमने मिड पॉइंट डाला वहीं से लेके हमारा 180 डिग्री ऑब्जेक्ट रोटेट
हो गया है। रेफरेंस हमने डाला कि किस ऑब्जेक्ट को आपको किसके रेफरेंस में रोटेट करना है, तो ये हो गया हमारा रोटेट कमांड। फोर्थ ऑब्जेक्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ कमांड है हमारा स्केल कमांड। तो स्केल कमांड का शॉर्टकट है SC, एंटर करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, हमें बेस पॉइंट दे देना है। उसके बाद हमें आगे इंस्ट्रक्शन दे रहा है स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। अब आपको जैसे कि हमारा जो ओरिजिनल माप है अभी, तो वो है 150 बाय 115। तो अभी इसको हमको डबल करना है या 3 गुना करना है, तो जो हमें जो वैल्यू डालना है उसके अकॉर्डिंग हमें डालना है। जैसे कि हमारा अभी 150 mm है, तो उसको हमें 300 mm करना है। तो अभी हम जो वैल्यू हमारी है वो 1 रहेगी। तो अब हम इसको डबल करना चाहते हैं, तो हम 2 एंटर करेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा 2 स्केल में कन्वर्ट हो गया है। जैसे हमारा 150 था और 115 था, यहाँ पे 230 हो गया। तो उसके सब कमांड्स में हम देखते हैं SC एंटर, बेस पॉइंट को हम सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ आता है कॉपी, वही जो ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को वहाँ के वह रहने देगा, और जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको दूसरा क्रिएट कर देगा। जैसे कि हमने ये 2 है तो हम इसको 3 कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया 3 गुना का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जैसे यहाँ 300 है तो यहाँ 900 हो गया। तो ये था हमारा कॉपी सब कमांड। उसके बाद हम देखते हैं एंटर करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, बेस पॉइंट सिलेक्ट करेंगे और रेफरेंस डाल देंगे। वैसे ही रेफरेंस लेंथ हम डालेंगे, जैसे कि इधर से लेके इधर तक हमें रेफरेंस डालना है। जैसे कि ये हो गया हमारा इतना, हमको ये मिड पॉइंट तक हमें और रेफरेंस डाल दिया हमने, तो ये हो गया हमारा 89। अकॉर्डिंग टू अवर रेफरेंस हम वैल्यू डाल सकते हैं। तो हमारा स्केल कमांड हो गया ये। तो लास्ट वन है, फिफ्थ कमांड हमारा ऑफसेट कमांड है। तो ऑफसेट कमांड का शॉर्टकट है, वो एंटर करेंगे तो ऑफसेट कमांड हमारा कमांड लाइन में रन हो जाएगा। तो आगे हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। अभी हमें ऑफसेट का डिस्टेंस डालना है, तो हम डाल देते हैं 20 mm, एंटर कर देंगे। स्पेसिफाई सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आगे इंस्ट्रक्शन दे रहा है स्पेसिफाई पॉइंट और साइड ऑफसेट, किस साइड आपको ऑफसेट करना है, इनर या आउटर। तो अब हम माउस है उसको हम, जो हमारा कर्सर है उसको हम अंदर की तरफ ले जाएंगे और क्लिक कर देंगे, हमारा लेफ्ट क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा 20 mm अंदर की ओर ऑफसेट हो गया है। तो हम दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू हम समझते हैं। ऑफसेट का एंटर कर देते हैं। तो ये हमारा सब कमांड आ रहा है, थ्रू, इरेज और लेयर। ऑफसेट के अंदर ये हमारे 3 सब कमांड है। तो पहला हम देखते हैं थ्रू कमांड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर देते हैं, जैसे इसको हमने सिलेक्ट कर दिया। अब हमें स्पेसिफाई थ्रू पॉइंट, पॉइंट हमें देना है कि किस पॉइंट के थ्रू हमें ऑफसेट करना है। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट से लेके ये इस पॉइंट तक हमारा ऑफसेट हो जाए, तो हम इस पॉइंट को क्लिक कर देते हैं। तो इस पॉइंट के थ्रू हमारा ऑब्जेक्ट ऑफसेट हो गया है। आगे हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट। अभी हम इसको सेकंड बार देखते हैं, इसको कर दिया। इसके बाद हम इसको मिड पॉइंट तक लेके जाना चाहते हैं, ऑफसेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हो गया हमारा
तो थ्रू कमांड से क्या होगा कि आपका एक ऑब्जेक्ट एक बार हो गया तो दूसरी बार वो कमांड रन ही रहेगा। तो ये हो गया हमारा थ्रू कमांड, सब कमांड। तो आगे देखते हैं ऑफसेट कमांड। उसके बाद आता है इरेज। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑफसेटिंग। तो ये देख लेते हैं हम, यस कर देंगे इधर से लेके इधर तक, इरेज कर दिया। वहां से लेके यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट ऑफसेट हो गया। मीन्स हमने मिड पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक हमारा जो ऑफसेट डिस्टेंस था हमने दूसरी जगह सेट कर दिया। वहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट इरेज हो गया और यहाँ पे हमारा न्यू ऑफसेट डिस्टेंस है वो क्रिएट हो गया। तो ये थे हमारे कुछ 5 कमांड्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।